हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है हेरेंस फार्मूला के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछता है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। ओके, एक ये फ्लाईओवर है जिसकी ट्रायंगुलर साइड जो है उसको एडवर्टीजमेंट देने के लिए यूज करते हैं। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 20 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो ये जो साइड्स है इसकी वॉल्स की, देखिए इसकी लंबाई दे रखी है, ये वाली दे रखी है इन्होंने 122 मीटर, ये वाली साइड है 22 मीटर और ये वाली साइड है 120 मीटर। ओके, द एडवर्टाइजमेंट yields an earning of 5000 per square meter per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? ओके, तो ये रेंट कितना बनेगा, क्या बनेगा, वो नेक्स्ट सवाल है। पहले तो हमें जो है इस पर्टिकुलर वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। कौन से ट्रायंगल का? ये ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल है जिसकी की ये ऐसा करके एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला जिसकी है 22 मीटर, ओके 120 मीटर और 122 मीटर जो है ये साइड्स है इसकी। ओके, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना है। ओके, तो मैंने ये ट्रायंगल जो नेक्स्ट उस पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। हम ये एरिया निकालेंगे हेरेंस फार्मूला यूज करके, और एक बार जब एरिया निकलेगा तो फिर हम रेंट भी निकाल लेंगे। तो ये है ट्रायंगल हमारा जिसकी की 3 साइड्स है। ओके, तो हेरेंस फार्मूला के हिसाब से आपको पता है कि एरिया क्या होता है। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलता है हेरेंस फार्मूला के हिसाब से? वो होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इसका स्क्वायर रूट। ओके, जहां पे एस क्या है? एस है हमारा सेमी पेरीमीटर, जिस वो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी को 2 से डिवाइड कर देते हैं, एस की वैल्यू निकल जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एस निकाल लेंगे। तो हमारे केस में एस क्या है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी और सी की वैल्यू जो है बहुत क्लियरली दे रखी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये है ए की वैल्यू, ए इज वट 122 मीटर। ओके, और बी जो है इसको मान लीजिए आप, ये सेकंड वाली साइड है। ओके, और थर्ड वाली साइड ये जो है सी 120 मीटर, वो इसको मान लीजिए। तो अभी एस की वैल्यू क्या निकलेगी? ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या है 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे हम लोग तो ये क्या बनेगा? देखिए 122, 120 और 22 को जब ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4, 6 और 2, ये हो जाएगा 264। ओके, तो ये हो जाएगा 264 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 132। ओके, तो एस की वैल्यू आ गई 132। अब ये वैल्यू पुट करेंगे ऊपर और एरिया निकाल लेंगे। तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एस की जगह क्या है आपका 132। ओके, 132 इंटू, ये देखो एस की जगह मैंने रख दिया 132 इंटू एस माइनस ए, 132 माइनस 122, फिर इंटू एस, एस की जगह अगेन क्या है 132 माइनस इसकी जगह भी बी है। ओके, बी क्या है हमारे केस में? ये है 22 और फिर से 132 एक बार फिर से, क्योंकि एस की जगह डालना है हमें, और सी की वैल्यू क्या है 120 है। ओके, इसका स्क्वायर रूट। तो हमने एस ए बी और सी की वैल्यू इस फार्मूले में डाली है। ओके, तो अब देखिए 132 हम ऐसे रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय ये 132 माइनस 120 जो है वो कितना होता है? ये हो जाएगा 10। ओके, 132 में से अगर 22 गए तो आपके पास बच गया 110। ओके, अब ये जो है 132 में से अब अगर आपके 120 चले गए तो आपके पास बच गया 12। ये इसका पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसके आगे का पार्ट इक्वल टू। अब देखिए 132 के अपना फैक्टर बना लेते हैं। ओके, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि आपको ना कैलकुलेशन बहुत स्मार्टली करनी है। अब एक तरीका तो है कि सबको गुणा करके फिर उसके प्राइम फैक्टर निकाल लो, ये ऑलरेडी इसी के प्राइम फैक्टर निकालो और पेयर पेयर करके बाहर निकालो, क्योंकि स्क्वायर रूट करने के लिए फिर बाद में अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो एक काम करते हैं, 132 के फैक्टर बना लेते हैं। 132 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? देखिए पहले तो ये 2 से चलेगा तो ये आ जाएगा 66। ओके, फिर ये 2 से चलेगा तो ये 33 आ जाएगा। अब ये 3 से चलेगा तो ये 11 आ जाएगा। तो इसके क्या फैक्टर निकलेंगे 132 के? 132 के फैक्टर होंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। और 10 के क्या फैक्टर आप कर सकते हो? आप 10 के फैक्टर चाहो तो आप इनको क्या कर सकते हो? 2 इंटू 5 लिख सकते हो इसको। ओके, 2 इंटू 5 लिख सकते हो। तो मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया। और 110 को आप कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, अभी 110 को ना आप एक काम कर सकते हैं कि एक तो 11 कर सकते हो। ओके, फिर आपके पास बच गया 10, तो 10 को आप 2 इंटू 5 फिर से लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाय। अब 12 को कैसे लिख सकते हो? 12 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा कर सकते हो। तो इसका स्क्वायर रूट रहेगा। ओके, इक्वल टू, मैं यहाँ ना लिख के मैंने अब यहाँ लिख दिया, इट्स ओके। अब यहाँ इक्वल टू, अब देखिए अब मैं क्या करूँगा ना, पेयर पेयर बनाऊंगा, एक एक पेयर। ठीक है, तो 2 और 2 का पेयर बन गया तो ये मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर। ओके, अभी 1 2 ये है और 1 2 ये है, तो एक और पेयर बन गया, अगेन 2 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाय। अभी क्या होगा? एक और है 2 का पेयर। ठीक है, तो इसको 2 का स्क्वायर में लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय। अभी क्या बचा? देखो ये 3 है, इस 3 के साथ कोई और है क्या? ये वाला 3 है, तो ये 3 का एक और पेयर बन गया मल्टीप्लाइड बाय। अभी 11 और 11 का पेयर बन गया। ओके, मल्टीप्लाइड बाय। अभी क्या बचा आपका? देखिए अगर आप यहाँ से चलोगे तो एक ये 5 बच गया है और एक ये 5 बच गया है। ओके, तो ये 5 का पेयर बन गया, बाकी सब खत्म हो गया, इसका स्क्वायर रूट रहेगा। ओके, तो मैंने क्या किया? पेयर पेयर इकट्ठा कर इसको स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर दूंगा।
तो अब देखिए स्क्वायर रूट में आपको पता रहेगा कि जब किसी का स्क्वायर होता है, जब हम बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर की पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है ना, अभी ये एरिया किसके बराबर, इस दो के, ये दो का जो स्क्वायर है इसके बदले लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसके बदले देखिए 1 2 2 2 3 2, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, इसके बदले 3 बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, इसके बदले बन जाएगा 11 और इसके बदले बन जाएगा 5, ओके। इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5 और 2 कितना हो जाएगा 10, ओके। इसको मैं 10 लिख देता हूँ, इंटू 11 और 3 कितना होता है 33, इंटू 2 और 2 4 हो जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा अब, ये 40 हो जाएगा, ओके। 40 मल्टीप्लाइड बाय 33 इक्वल टू 40 को मैं 33 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ओके। तो हम ऐसा करते हैं कि 33 मल्टीप्लाइड बाय 40, ओके। तो 0 0 0 तो वैसे रहेगा, उसके बाद रहेगा 4 3 12 और 4 3 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 1320, ओके। 0 2 3 1 ये हो जाएगा 1320। देखिए अब यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, क्या है मीटर में है ना इसकी लेंथ, तो इसका जो एरिया रहेगा वो स्क्वायर मीटर रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका, ओके। ये आंसर क्या आया, ये इस पूरे जो ट्रायंगल का जो एरिया है वो 1320 पर मतलब स्क्वायर मीटर निकला है, ओके। तो ये पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का कि हमने एरिया एटलीस्ट निकाली है, लेकिन अभी हमें नेक्स्ट हमारा एरिया निकालना पर्पज नहीं है, हमारा पर्पज है हमने जो है हमने फाइनली निकालना है कि भैया रेंट कितना पे किया कंपनी ने, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाली साइड को मैं डिलीट कर देता हूँ, बस आप ये कितना एरिया निकला है वो याद रखिए, ओके। नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया इसको तो अब हम रेंट की बात करेंगे, ओके। तो रेंट के लिए देखिए क्या है, हमें पता है कि हमें दिया क्या गया है कि 1 स्क्वायर मीटर का जो रेंट है वो है 5000, कितने, वो भी 12 महीनों के लिए, ओके। तो हम लिखेंगे रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ, ओके। 1 साल के लिए 12 मंथ कितना है 5000 है, ओके। इतने रुपए, ओके, इतने रुपीज है। तो अब रेंट ऑफ, अब ये जो हमें इतना दिया गया है 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ कितना होगा, वो होगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1320, इतना होगा, इतने रुपए, ओके। लेकिन हमको क्या है, हमको 3 महीने के लिए निकालना है, 1 महीने है ना, हमको 3 महीने का करना है। तो अब हम लिख सकते हैं कि रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, ओके। 1 मंथ वो क्या हो सकता है, हमें ये 12 से वहां डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1320 डिवाइडेड बाय 12। तो रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर, ओके, फॉर 3 मंथ, हमको 3 मंथ का निकालना है अभी, इस तब हम इसे पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो ये जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1320 बटा 12 गुणा 3, अब ये होगा फाइनल जो भी होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, ध्यान दीजिए, देखिए ये 12 से ना हमने इसको नहीं काटना, इन दोनों में से किसी एक को काटेंगे तो एडवांटेज बनेगा, जैसे 3 से काटेंगे तो ये 4 से चल पड़ेगा, ओके। अब ये 4 से अगर इसको काटेंगे तो देखते हैं क्या बनता है, तो ये आ जाएगा 330, ओके। जब मैं 4 से 1320 को काटूंगा तो 330 आ जाएगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 330। अब क्या है 5000 से 330 को मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी पड़ता है, ओके। तो वो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 330 मल्टीप्लाइड बाय 5 से करूंगा मल्टीप्लाई, बाकी 3 जीरो मैं एज इट इज लगा दूंगा, ओके। तो ये हो जाएगा 0 5 3 15 5 3 15 और 1 16 और क्योंकि 5000 है तो 3 जीरो और लग जाएंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 165, ओके, 0 0 0 0, इतने रुपए। तो इसको काउंट कर लो आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये आ गया आपका 16,50,000 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो जो रेंट पे करना पड़ रहा है कंपनी को वो इतना करना पड़ रहा है 16,50,000 रुपए फॉर 3 मंथ, ओके। तो मुझे लगता है कि देखो मैंने अपनी तरफ से तो आपको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ क्योंकि आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो चीज़ें आती होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें जैसे शॉर्टकट मार देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझा कि ये 1320 से क्यों मल्टीप्लाई करना, सिंपल सी बात है, अगर 1 स्क्वायर मीटर का अगर इतना रेंट है तो 1320 का इतना होगा तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या है 12 महीने का अगर इतना रेंट है तो 1 महीने का क्या होगा, 12 महीने का जो है उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 3 महीने का क्या है, उसको जो 1 महीने का है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने का। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें आई होप कि आपको आती होंगी, ओके। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3।